नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। और साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस जो है डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनको जो हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट, क्वेश्चन क्या है कि एक मेगावर्ष में कितने वर्ष होते हैं। राइट, देखिए चार चार ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे। 1 बिलियन वर्ष, 1 लाख वर्ष, 1 हजार वर्ष और 10 हजार वर्ष। राइट, तो देखिए 1 मेगावर्ष के अंदर 1 मिलियन वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे। 1997, 2001, 2005 और 2014। राइट, तो देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जो स्थापना है वो 2001 के अंदर करी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन क्या है कि 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हुए गाजी मलिक ने किस वंश की शुरुआत की। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे। गुलाम वंश, तुगलक, लोदी और इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए गाजी मलिक या आप बोल लीजिए इसका दूसरा नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। राइट, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने कौन सी डायनेस्टी की जो है वो शुरुआत करी। तो इसने जो है वो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो करी है। राइट, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सेकेंड को जो है वो करेक्ट आंसर मान लेंगे। राइट, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा। क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। राइट, अब देखिए इसके भी चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे। FeCa, Mg और Mn। राइट, तो देखिए क्लोरोफिल के अंदर जो है वो मैग्नीशियम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है मैग्नीशियम। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि चींटियां सामाजिक कीट हैं क्योंकि, देखिए चार ऑप्शंस हैं इसके, ये रहे। उनकी एक भाषा होती है, वे भोजन साझा करती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वे भोजन साझा करती हैं, वे कॉलोनी में रहती हैं, वे वनों में रहती हैं। राइट, देखिए कोई भी चीज सामाजिक कब हो सकती है, जब वो किस में रहती हो, जब वो रहती हो कॉलोनी में। राइट, किस में रहती हो कॉलोनी में, या हम बोल सकते हैं किस में रहती हो समाज में। ठीक है, समाज में रहती हो या फिर वो कॉलोनी में रहती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बोलते हैं। राइट, तो चींटियां क्या होती हैं, चींटियां ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चींटियां सामाजिक कीट हैं क्योंकि वे कॉलोनी में रहती हैं। राइट, क्लियर है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, कहाँ होते हैं देखते हैं। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे। जीवाणु में, बिल्ली में, चूहे में और बंदर में। राइट, तो साथियों हार्मोन्स जो होते हैं वो जीवाणु के अंदर नहीं होते हैं। राइट, जीवाणु में जो है वो हार्मोन्स जो है वो अब्सेंट होते हैं। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए तो फिर हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 को डिस्कस करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 7 है कि खून चूसने वाले जीव हैं, कौन से हैं? देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे जोंक, पिनकृमि, अंकुशकृमि, केंचुआ। राइट, तो देखिए खून चूसने वाले जो जीव है ना साथियों, वो कौन है? जोंक। क्या है? जोंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रेशम कीट के किस चरण में रेशम प्राप्त किया जाता है? राइट, देखते हैं 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे ककून, वयस्क, फैटपीलर और प्यूपा। राइट, तो रेशम कीट से जिस स्टेज में हम रेशम जो है वो प्राप्त करते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्वेश्चन क्या है कि मानव में सहायक पाचन अंग नहीं है। राइट, देखते हैं कौन नहीं है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे लार ग्रंथि, पित्ताशय, जीभ और कोलन। राइट, तो देखिए ये जो कोलन होता है ये आपका पाचन तंत्र का, किसका? पाचन तंत्र का हिस्सा तो होता है, पाचन तंत्र का हिस्सा तो होता है, लेकिन पाचन जो होता पाचन में सहायक नहीं होता है, सहायक नहीं होता है। राइट, इसको ऐसे समझिए, इसको आप कोलन से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको जो है वो मलाशय बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बॉडी का जो वेस्टेज है वो बाहर निकाल देना। राइट, तो ये जो कोलन है वो पाचन तंत्र का हिस्सा तो है, लेकिन पाचन में सहायक नहीं है। ठीक है, पाचन में सहायक कौन से होंगे? जो खाना को, भोजन को पचाएंगे। कोलन क्या करता है? वेस्टेज बाहर निकालता है। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है कि किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत में आया? राइट, देखते हैं 4 ऑप्शंस, ये रहे इल्तुतमिश, वलवन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। राइट, तो देखिए इब्न बतूता जो है साथियों ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। और भारत में कहाँ, किस व्यक्ति के, किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में जो है वो भारत आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया आपको कि इब्न बतूता किसके राज्य में भारत आया? ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन क्या है कि भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। राइट, ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में रेलवे ट्रैक, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, भारत में टेलीग्राफ लाइन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसने चलाई थी? और इसके अलावा इसी के टाइम पे भारत में जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही हुई थी। क्लियर है? किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा
करवाया गया था। राइट। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे कैनिंग, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। राइट। तो देखिए दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद जो है वो बनवाई थी किसने? औरंगजेब ने। किसने बनवाई थी साथियों? वो बनवाई थी औरंगजेब ने। तो ये क्वेश्चन तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। राइट। देखिए पहली बात तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य जो है वो प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा गुरु थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। राइट। ऐसी कुछ है। तो ये जो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन हुए? तो ये समकालीन हुए चंद्रगुप्त मौर्य के। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इबेरियन प्रायद्वीप किसका भाग है? ये हमको बताना है। राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे अ, अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और इनमें से कोई नहीं। राइट। अब देखिए इबेरियन जो प्रायद्वीप है ना, ये आता है आपका यूरोप के अंदर। किसके अंदर आता है? यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है? क्या कहलाती है? देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे बाघा बॉर्डर, बुफर्ट रेखा, डूरंड रेखा और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो देखिए देखिए यहाँ पर देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। राइट। इनके बीच की जो बॉर्डर लाइन है वो कहलाती है आपकी डूरंड रेखा। ठीक है। सिमिलर आपकी बात करें हम इंडिया और किसकी? पाकिस्तान की। तो इनके बीच में जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, वो कहलाती है आपकी रेड क्लिफ। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। राइट। तो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बताना है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर सकते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ है? क्या है देखते हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो साथियों ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये प्रशांत ओशियन के अंदर है। किसके अंदर है? प्रशांत ओशियन के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? ये हमको बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ईंट, लकड़ी, बांस और पत्थर। राइट। तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, ये हम जानते हैं। राइट। और विकसित सभ्यता के घर किसके बने हो सकते हैं? बने थे ईंट के। ठीक है। जब आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो कुछ दुर्लभ ईंटें मिली थी जिनकी खोज करने पे पाया गया था कि ये एक सभ्यता है जमीन के नीचे। जिसके बाद में इसको 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है।
ऐसी कुछ इसकी कहानी है। राइट, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? ईंट के बने थे। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। राइट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किन नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है? राइट, देखिए चार ऑप्शन है हमारे पास, ये रहे ब्रह्मपुत्र और सिंधु, फर्स्ट ऑप्शन रहा। सेकंड ऑप्शन क्या है? सिंधु और गंगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज ब्रह्मपुत्र और गंगा। एंड फोर्थ इज तापी और ब्यास। राइट, अब देखिए समान लगभग समान उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का। ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं ना साथियों, ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं तिब्बत से। और तिब्बत में भी एक जगह पड़ती है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील, यहाँ से जो इसके आसपास से जो है वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों निकलती हैं। सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और सिंधु नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और इसी जगह से ये ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु का एक और नदी यहीं से निकलती तिब्बत से, जिसका नाम है सतलज। क्या है? सतलज। राइट, तो ये तीन नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं। गंगा की बात करें तो गंगा तो जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से। ये तिब्बत से निकलेगी तो इसका उद्गम स्थल तो सेम हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, गंगा उत्तराखंड से। तापी जो निकलती है वो निकलती है आपकी एमपी से। ठीक है, और ब्यास जो निकलती है वो आपकी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ये सभी जगह अलग अलग हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है वो तिब्बत से निकलती है मानसरोवर के पास। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। राइट, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा दिया जाता है? ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया नहीं, किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। राइट, तो देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए ये जो कुचिपुड़ी है ना, ये आंध्र प्रदेश का डांस है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का डांस है, और ये जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस है कुचिपुड़ी। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, क्लियर, जबकि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। राइट, तो ऐसे डांसेस है। क्लियर, तो ये कुचिपुड़ी जो है वो बेसिक जो ट्रेडिशनल रूप से जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर, आइए हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा हमारा। क्वेश्चन क्या है कि किस देवता को कोणार्क का मुख्य मंदिर समर्पित है? राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, सूर्य, शिव, काली और इनमें से कोई नहीं। राइट, पहली बात तो देखिए ये कोणार्क मंदिर है ना, ये आपका पड़ता है किसके अंदर? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर आता है? ये आता है ओडिशा के अंदर, और ये जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। और कोणार्क को जो है वो ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। राइट, तो ये कोणार्क मंदिर है, तो किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता को जो है वो समर्पित है। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर साथियों, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है साथियों। ठीक है, क्योंकि आपका आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है। और भी क्लास को शेयर ज़रूर करना है साथियों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करवाई हुई है। राइट, और कोई भी और इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर है,
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।